अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो चलें जी बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। जैसे आप देख रहे हैं कि ये चिकन है, चिकन को मैंने अच्छे से बॉयल करके इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा होने तक मैंने इसका वेट किया है। तो इसमें जी मैंने सिर्फ नमक ऐड करके इसको मैंने बॉयल किया है, हल्का सा नमक डाल के। तो इसको अच्छे से हम पीस लेंगे इस तरह, इसके रेशे रेशे बना लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको हाथ के साथ इसके रेशे अलग करेंगे या इस तरह। खैर मैं तो इसी तरह इसको पीस के इसके रेशे रेशे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी सूखा धनिया और ज़ीरा ले लिया था। गरम मसाले में बस हमने सूखा धनिया और ज़ीरा ही डालना है। तो साथ सब्ज़ मिर्चें और लहसुन है। सब्ज़ मिर्चें और लहसुन ये देखें जी माशाल्लाह, मिर्चों को मैंने अच्छे से वॉश करके और लहसुन को मैंने छिलका उतार के रख लिया था। तो यहाँ जी सूखा धनिया और जो ज़ीरा ये है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया पतीली में, इसको डाल के हमने गर्म कर लेना है। और साथ ही ये देखें जी जो चिकन को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, ये देखिए इस तरह चिकन हमने रेशे रेशे बनाने हैं। नमक और जी दड़ा मिर्च और सूखा धनिया और ज़ीरा उसको मैंने देखिए किस तरह पीस के रख लिया। तो ये जी लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, खैर तो नहीं ये चॉप किए मैंने, इसको मोटा मोटा चॉप कर लेना, बारीक नहीं हमने इसको करना। क्योंकि जो आलू के कटलेट्स हैं वो आज हम ग्रीन मिर्चों से ही बना रहे हैं। तो सब्ज़ मिर्चों के जो कटलेट्स हैं ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जो ऑयल था इसमें मैंने जी लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो चॉप की हुई थी वो डाल दी हैं इसके अंदर। अब हम इसको 3-4 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे, जो सब्ज़ मिर्चें वो पक जाएँ। तो अब इसमें डाल रही हूँ नमक, दड़ा मिर्च और ज़ीरा और सूखा धनिया। इसको भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके हम 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो जी इसको अच्छे से हमने पका लिया है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि सब्ज़ मिर्ची और लहसुन और साथ जी सूखा धनिया ज़ीरा, तो क्या बात है। तो बस जी हमारा मसाला अच्छे से ये रेडी हो गया था। इसमें मैं ऐड करने लगी थी जो चिकन मैंने बॉयल करके उसको रेशे करके रख लिया था। तो ये चिकन भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और हमने मसाले को इतना पका लिया कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको और पकाएं। तो जैसे मैंने चिकन इसके अंदर डाला है तो मैंने आंच बंद कर दी, बिल्कुल चूल्हा बंद कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह ये देखें जी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया तो हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया। तो यहाँ पर जी सब्ज़ धनिया कटिंग कर लिया था, वॉश करके रख लिया था और प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। प्याज को चॉप करके इसका पानी निकाल दिया था अच्छे से। और ये आलू भी देखें हमने हाथ की मदद से मैश कर लिए थे। तो यहाँ पर जी अब इसको मिक्स करते हैं। अब बड़ा पतीला ले लेंगे, उसमें हमने डाल लिए आलू। जो आलू हमने हाथ की मदद से किए, इस आलू को भी आपने मोटा मोटा ही चॉप मैश करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो ये देखिए जी जो मसाला हमने बनाया था, सब्ज़ मिर्च का, सूखा धनिया और ज़ीरा और चिकन था, और साथ जी प्याज हमारे ये भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह सब्ज़ धनिया हमने ज़्यादा लिया है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पसंद है। और मैं इसमें कटिंग करके सब्ज़ मिर्च नहीं डाल रही क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद। तो बस जी मैंने सब्ज़ मिर्चों को पीस के चॉप करके ही डाल दिया इसके अंदर। और माशाल्लाह जी ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला है। तो अब इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से, अभी तो हम चम्मच के साथ हिला रहे हैं लेकिन इस तरह मिक्स नहीं हो रहा। अब हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब जी आलू के कटलेट्स तैयार हो रहे हैं, ये देखें इतने ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। अगर आप इस तरह बनाएंगे ना, इसको पहले मसाले को फ्राई करके, तो आपके कटलेट्स हाथ को ज़रा भी नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह हमने अंडे फेंट लिए हैं 2, और साथ ही जी फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल लिया। तो हमारे आलू के कटलेट्स तैयार हो रहे हैं। अब मैंने जी अंडे को अच्छे से मैंने इतना फेंटना है अंडा बिल्कुल पतला हो जाए। तो बस ये फ्राई पैन में मैं करने लगी थी अब टिक्की फ्राई। तो ऑयल मैंने डाल लिया। आपकी मर्ज़ी, आप इसको डीप फ्राई करें या फिर तवे के ऊपर। तो जी मुझे जल्दी थी तो मैंने तवे के ऊपर भी टिक्कियाँ फ्राई करना स्टार्ट की और साथ साथ जी फ्राई पैन में भी। तो माशाल्लाह ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त हमारी यम्मी सी टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मेरे चैनल पर जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तो आपने ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कैसी लगी आज की रेसिपी।